नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज से शुरू हुए पवित्र रमज़ान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पवित्र रमज़ान का महीना है इस बार थोड़े से कठिन समय में आया है। आइए दुआ करें कि इस महीने के बीतते बीतते विश्व भर में जो संकट छाया है वो संकट भी समाप्त हो जाए और हर तरफ ज़िंदगी वैसे ही पटरी पर लौट आए। ये एक समय है जो कि थोड़ा कठिन है और इस कठिन समय में इंसानियत की पहचान होती है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। आज सप्ताहांत है, शनिवार रात्रि है। हालांकि इन दिनों जब हम घर में कैद हैं तब सप्ताहांत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सब कुछ एक समान ही है, हर दिन एक समान आता है, हर रात एक समान आती है। लेकिन एक आदत बनी रहे कि वीकेंड होता था, सप्ताहांत होता था, इसीलिए इसको सप्ताहांत का नाम दिया है। और वैसे कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सा दिन चल रहा है। तो आज पहला दिन है, तो आज इस सप्ताहांत में कुछ कहानी और कुछ कविता सुनाने की इच्छा है। आज कुछ गज़लें पढ़ूंगा और कल रविवार को शाम को एक कहानी सुनाऊंगा आपको। और चूँकि ये है कि 3 दिन समीक्षाएं करने के बाद फिर ऐसा लगता है कि फिर 9 बजे रात की एक रूटीन की आदत हो जाती है। तो सोचा कि कुछ किताबों में से कुछ पढ़ लिया करूं, अपनी पसंदीदा कहानियाँ, अपनी पसंदीदा गज़लें और अपनी पसंदीदा कविताएं निकाल कर पढ़ लिया करूं। और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी आ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मनीषा जी। और आपकी भी मुझे कविताएं पढ़नी है। बहुत खूबसूरत कविताएं हैं और प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव में संकलित हैं वो। उन चारों पड़ावों की कविताएं मैं बहुत जल्दी यहाँ पढ़ूँगा। आज आपकी और मेरे साझा मित्र इरशाद खान सिकंदर भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे समय के बहुत ऊर्जावान, बहुत अच्छे शायर हैं इरशाद खान सिकंदर, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, बल्कि फ़ैन हूँ। सुनील भालेराव जी, आपका स्वागत है। आज कुछ गज़लें आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये जो गज़लें हैं ये हमारे समय के एक बड़े होनहार शायर की गज़लें हैं। ममता सिंह जी रेडियो सखी आ गई हैं, उनका स्वागत है। कल हम उनकी एक कहानी सुनेंगे। अनुराग शर्मा जी का स्वागत है। हमारे समय के एक बहुत ऊर्जावान और बहुत लोकप्रिय शायर गौतम राजऋषि का जो संग्रह अभी पिछले विश्व पुस्तक मेले में, हालिया विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित हुआ है, नीला नीला, उसमें से कुछ गज़लें सुनाने की आपको इच्छा है। जिस तरह से इरशाद खान मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, उसी तरह से गौतम भी मेरे बड़े प्रिय शायर हैं। हालांकि गौतम के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो सभी के प्रिय शायर हैं और सबके प्रिय इंसान भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सबका चहेता बनाती हैं। लक्ष्मी शर्मा जी, आपका स्वागत है। और मुझे बार बार ये लगता है कि लक्ष्मी शर्मा जी के उपन्यास, अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम शायद उसी पर चर्चा कर रहे होते, वो आ जाता। समीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सीहोर में कोरोना फाइटर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में, और सीहोर ज़िले को अभी तक कोरोना में 0 बनाए रखा है। तो जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से समीर यादव के लिए और सीहोर पुलिस, सीहोर प्रशासन के लिए ज़रूर तालियां बजा दीजिए। और सारे भारत में जो पुलिस और प्रशासन लगा है उन सब के लिए अपने अपने घरों में एक बार क्लैपिंग कर दीजिए कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस कठिन समय में जब सब तरफ मुश्किल है, परेशानी है, तब ये लोग घर के बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नीला नीला सा नीला रंग, संजय पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सबसे पसंदीदा उद्घोषक हैं। और जब वो किसी कार्यक्रम का संचालन करते हैं तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। नीला नीला गौतम राजऋषि का, जैसे मानिए कि उनका पेटेंट हो चुका है इस पर। पेटेंट इस मायने में हो चुका है कि उन्होंने प्रेम के रंग को गुलाबी से नीला कर डाला है। एक लंबे समय तक प्रेम का अर्थ होता था कि वो प्रेम का रंग गुलाबी होता है, और गौतम राजऋषि ने प्रेम के रंग को नीला कर दिया है। तो इसी नीला नीला किताब से मैं कुछ गज़लें पढ़ना चाहूँगा। धन्यवाद अनुराग जी।
मैं कोशिश करता हूं कि इस समीर यादव जी के लिए लक्ष्मी शर्मा जी ने तालियां बजाई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। और समीर यादव जी बड़े अच्छे लेखक भी हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत संवेदनशील इंसान हैं और बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। गौतम राजऋषि हम समीर यादव की और मेरे साझा मित्र हैं, तो आज मैं गौतम राजऋषि की कुछ गज़लें सुनाऊंगा। इस किताब पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं किताब के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि किताब के बारे में मैं लाइव चर्चा पहले कर चुका हूँ। और ये सारी गज़लें मुझे इसमें से गज़लें छांटने में बड़ी समस्या आई, क्योंकि एक निश्चित समय है, उस निश्चित समय में आपको गज़लें पढ़नी हैं। और इसलिए और जब मैं पलटता था तो ऐसा लगता था इस गज़ल को भी शामिल कर लूँ पढ़ने में, इसको भी शामिल कर लूँ, लेकिन वही बात होती है कि आप कितना कर सकते हैं। तो मैंने कुछ गज़लें जो मेरी पसंदीदा हैं, वैसे तो सारी गज़लें मेरी पसंदीदा हैं, लेकिन मैं कुछ गज़लें इसमें से आज छांट कर लाया हूँ। और जो मैं जैसे भी जो मेरा जिस भी तरीके से सुना सकता हूँ वैसे सुनाऊंगा। गौतम राजऋषि की ये किताब है नीला नीला, ये उनकी दूसरी किताब है। पहला गज़ल संग्रह जो उनका आया था, समीर आपके लिए बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई हैं और बहुत सारे लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है। सुदाम ढींगरा जी आ चुकी हैं इस बीच में, उनका भी स्वागत है। पाल लेक रोग नादा पहला संग्रह था गौतम राजऋषि का, और दूसरा संग्रह ये नीला नीला है। इसी से कुछ गज़लें मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। और कुछ अलग तरह की गज़लें हैं। गौतम की गज़लों में एक अलग तरह का अंदाज़ होता है, गौतम के इसमें प्रयोग नए होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उठाकर लाते हैं गौतम जिनको कि गज़ल के पारंपरिक जो फॉर्मेट में जो फिट नहीं होती होंगी, लेकिन गौतम उनको फिट कर देते हैं। और बहुत अच्छी बात की है संजय पटेल जी ने कि गौतम की गज़लें सचमुच बहुत सारी चीज़ों को लेकर साथ चलती हैं। और संजय पटेल जी, ये लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद गौतम को इंदौर में बुलाकर आप और हम बैठकर सुनेंगे, और आप संचालन करेंगे, गौतम गज़लें पढ़ेंगे और मैं बैठकर सुनूंगा। पपुरी गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। तो कुछ गज़लें मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। ममता जी, आपका ये सलाम समीर जी तक पहुँच गया है। और समीर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे शहर सीहोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, और उनके कारण हम सुरक्षित हैं। सुदाम ढींगरा जी के भी पसंदीदा गज़लकार हैं गौतम राजऋषि, जो मैंने कहा था कि सबके पसंदीदा हैं, और सबके पसंदीदा गज़लकार नहीं है। सब उन्हें गौतम राजऋषि को सब व्यक्ति के रूप में पसंद करते हैं, एक इंसान के रूप में पसंद करते हैं। गज़लकार तो सबके पसंदीदा हैं ही, लेकिन पहली पसंद यही होती है कि वो एक इंसान के रूप में बहुत पसंद आते हैं लोगों को। तो पहली गज़ल में सुना रहा हूँ। सही बात है गौतम। अभिषेक, आपका ये संदेश समीर तक पहुँच जाएगा। नींद के पन्ने पर जो कुछ है लिखा नीला नीला सा, नींद के पन्ने पर जो कुछ है लिखा नीला नीला सा, काले उजले ख्वाबों का है किस्सा नीला नीला सा। नींद के पन्ने पर जो कुछ है लिखा नीला नीला सा, काले उजले ख्वाबों का है किस्सा नीला नीला सा। धूप गांव की गोरी गोरी राजकुमारी की खातिर, धूप गांव की गोरी गोरी राजकुमारी की खातिर, चांदनगर से आया है शहजादा नीला नीला सा। धूप गांव की गोरी गोरी राजकुमारी की खातिर, चांदनगर से आया है शहजादा नीला नीला सा। और पर्वत से टकराकर बादल को रोते जब देखा तो, पर्वत से टकराकर बादल को रोते जब देखा तो, गुस्से में क्यों उफन रहा है दरिया नीला नीला सा। पर्वत से टकराकर बादल को रोते जब देखा तो, गुस्से में क्यों उफन रहा है दरिया नीला नीला सा। और भूरी भूरी एक गली का रास्ता तकता रहता है, भूरी भूरी एक गली का रास्ता तकता रहता है, पीले पीले घर का वो दरवाज़ा नीला नीला सा। लहराता है हरा दुपट्टा उस छज्जे पर अक्सर जब, लहराता है हरा दुपट्टा
उस छज्जे पर अक्सर जब इस खिड़की में आह भरे है पर्दा नीला नीला सा। लहराता है हरा दुपट्टा उस छज्जे पर अक्सर जब इस खिड़की में आह भरे है पर्दा नीला नीला सा। और रंग खिले हैं कितने सारे प्रेम कहानी में देखो, रंग खिले हैं कितने सारे प्रेम कहानी में देखो, रंग खिले हैं कितने सारे प्रेम कहानी में देखो। लाल गुलाबी सी लड़की है लड़का नीला नीला सा। रात सलोनी हाथ छुड़ाकर भाग गई दिन होते ही, रात सलोनी हाथ छुड़ाकर भाग गई दिन होते ही। सुबक रहा है अंबर पर एक तारा नीला नीला सा। नींद के पन्ने पर जो कुछ है लिखा नीला नीला सा। काले उजले ख्वाबों का है किस्सा नीला नीला सा। गीताश्री जी, हम सबको नीला नीला की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि गौतम हम सबके प्रिय हैं और नीला रंग उनका प्रिय है। गीताश्री जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ एक बहुत कुशल व्यंग्यकार और बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे इंसान मलय जैन जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हाँ समीर, सचमुच वो नीला नीला ही शायर है। नीला नीला शायर अभी कहीं व्यस्त है क्योंकि फौजी है, तो फौजियों की व्यस्तता का कुछ पता नहीं होता कि कब वो व्यस्त होते हैं। तो आज उनकी नीले शायर की कहीं व्यस्तता है, तो इसलिए शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। लेकिन हम सब फौजी की गज़लों को आनंद लें और उनकी अनुपस्थिति को ये मानकर चलें कि उनकी अनुपस्थिति में हम बैठकर उनकी गज़लें सुन रहे हैं। एक और गज़ल सुनिए, एक नई तरह की गज़ल है ये गौतम की। आज क्यों हलचल गली की बंद है, आज क्यों हलचल गली की बंद है, आज क्यों हलचल गली की बंद है। अच्छा तो वो नीली खिड़की बंद है। आज क्यों हलचल गली की बंद है, अच्छा तो वो नीली खिड़की बंद है। बच्चे की दौलत है शीशी बंद है, बच्चे की दौलत है शीशी बंद है। एक जुगनू एक तितली बंद है। बच्चे की दौलत है शीशी बंद है, एक जुगनू एक तितली बंद है। अब उसे मैं याद आता हूँ नहीं, अब उसे मैं याद आता हूँ नहीं। एक मुद्दत से जो हिचकी बंद है, अब उसे मैं याद आता हूँ नहीं। एक मुद्दत से जो हिचकी बंद है। एक तो कमबख्त यादों की तपिश, एक तो कमबख्त यादों की तपिश, और ऊपर से ये एसी बंद है। बंद है सिगरेट तेरी खा कसम, बंद है सिगरेट तेरी खा कसम। हाँ कसम से बंद है जी बंद है। हमने भी उम्मीद अब तो छोड़ दी, ये शेर देखिए। हमने भी उम्मीद अब तो छोड़ दी, हमने भी उम्मीद अब तो छोड़ दी। फेसबुक पर वो भी दिखनी बंद है। फेसबुक पर भी शायद लॉकडाउन है। हमने भी उम्मीद अब तो छोड़ दी, फेसबुक पर वो भी दिखनी बंद है। क्या अजब साजिश उदासी ने बुनी, क्या अजब साजिश उदासी ने बुनी। अब खुशी का हुक्का पानी बंद है। और चांद छत पर किस तरह आए भला, चांद छत पर किस तरह आए भला, चांद छत पर किस तरह आए भला। शाम से छज्जे की सीढ़ी बंद है। चांद छत पर किस तरह आए भला, शाम से छज्जे की सीढ़ी बंद है। और हाँ किताबे इश्क है बस बस वही, हाँ किताबे इश्क है बस बस वही। है खुली थोड़ी जो थोड़ी बंद है। अच्छा तो वो नीली खिड़की बंद है, आज क्यों हलचल गली की बंद है। अच्छा तो वो नीली खिड़की बंद है।
ये गौतम की गज़लों में कुछ प्रयोग होते हैं, गौतम राजऋषि की गज़लों में कुछ नए प्रयोग होते हैं, जैसे फेसबुक आता है, सिगरेट एक आता है, और चांद होता है, और ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं। और उन प्रयोगों के बीच से गौतम की शायरी बाहर आती है, और गौतम एक नए अंदाज के बहुत अलग तरह के शायर के रूप में दिखाई देते हैं। गौतम की एक और बहुत चर्चित गज़ल है ये, जो अगली गज़ल में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे साथ की ये चाय ताज़ा चुस्कियों वाली, तुम्हारे साथ की ये चाय ताज़ा चुस्कियों वाली, हुई ये ज़िंदगी जो शाम ठंडी कुल्फ़ियों वाली। तुम्हारे साथ की ये चाय ताज़ा चुस्कियों वाली, हुई ये ज़िंदगी जो शाम ठंडी कुल्फ़ियों वाली। और शेर देखिए, खिली सी धूप में भी बज उठी बरसात की रुंझुन, खिली सी धूप में भी बज उठी बरसात की रुंझुन, उड़ी जब ओढ़नी वो छोटी छोटी घंटियों वाली। खिली सी धूप में भी बज उठी बरसात की रुंझुन, उड़ी जब ओढ़नी वो छोटी छोटी घंटियों वाली। गली तो कब की छूटी याद अब भी आती है लेकिन, गली तो कब की छूटी याद अब भी आती है लेकिन, वो जो दीवार थी कोने में। शेर को देखिए, गली तो कब की छूटी याद अब भी आती है लेकिन, वो जो दीवार थी कोने में नीली खिड़कियों वाली। और भरे पूरे से घर में तब से ही तन्हा हुआ हूं मैं, भरे पूरे से घर में तब से ही तन्हा हुआ हूं मैं, भरे पूरे से घर में तब से ही तन्हा हुआ हूं मैं। गुमी है पोटली जब से पुरानी चिट्ठियों वाली, गुमी है पोटली जब से पुरानी चिट्ठियों वाली। और विदा कहना तो वैसे भी कहाँ आसान था इतना, विदा कहना तो वैसे भी कहाँ आसान था इतना, विदा कहना तो वैसे भी कहाँ आसान था इतना। कलेजे में उतरती हूक उस पर सिसकियों वाली, विदा कहना तो वैसे भी कहाँ आसान था इतना, कलेजे में उतरती हूक उस पर सिसकियों वाली। और दुआओं का हमारी हाल होता है सदा ऐसा, दुआओं का हमारी हाल होता है सदा ऐसा, कि जैसे लापता फाइल हो कोई अर्जियों वाली। तुम्हारे साथ की ये चाय ताज़ा चुस्कियों वाली, हुई ये ज़िंदगी जो शाम ठंडी कुल्फ़ियों वाली। शुक्रिया ममता सिंह जी। कल भी आपकी कहानी पढ़नी है मुझे, आज आप हौसला बढ़ाएंगे तो कल आपकी कहानी भी मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगा, क्योंकि गज़ल पाठ और कहानी पाठ बिल्कुल अलग अलग दो विधाएं होती हैं। कहानी पाठ में और थोड़ा मुश्किल होता है पाठ श्रोताओं को बांध रखना। गज़ल के बाद कल कहानी पाठ में मैं ममता सिंह जी, जिनको हम सब रेडियो सखी के नाम से जानते हैं, विविध भारती में रेडियो सखी जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, उसमें ममता सिंह उसी को कंपेयर करती हैं, और कल मैं उन्हीं की एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। एक और गज़ल जो थोड़ी अलग तरह की गज़ल है। वैसे तो गौतम राजऋषि की सारी गज़लें पिछली गज़ल से बिल्कुल अलग होती है। प्रेम होता है, ये बिल्कुल तय है कि गौतम राजऋषि की गज़लों में प्रेम होगा। गौतम राजऋषि को जो लोग जानते हैं वो ये जानते होंगे कि गौतम राजऋषि बिल्कुल जिसे कहते हैं लबालब भरे हुए हैं प्रेम से। उनकी ज़िंदगी में प्रेम उस तरह से है जैसे हम सांस लेते हैं। तो इस तरह का कोई व्यक्ति जब शायरी करता है तो उसकी गज़लों में प्रेम हर तरफ दिखाई देता है। एक गज़ल और सुनिए। एक गज़ल ये नई तरह की गज़ल है। जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए,
जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, बस तभी दिल को उदासी का बहाना चाहिए। जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, बस तभी दिल को उदासी का बहाना चाहिए। और शेर देखिए कि देखकर तस्वीर उसकी दिल में आता है ख्याल, देखकर तस्वीर उसकी दिल में आता है ख्याल, देखकर तस्वीर उसकी दिल में आता है ख्याल, भींच कर उसको गले से बस लगाना चाहिए। और सुबह से ही हाथ पकड़े साथ थे हम शाम तक, सुबह से ही हाथ पकड़े साथ थे हम शाम तक, हाँ वही फिर से वही वो दिन जो था ना चाहिए। क्या प्रयोग है देखिए आप, सुबह से ही हाथ पकड़े साथ थे हम शाम तक, हाँ वही फिर से वही वो दिन जो था ना चाहिए। ये दीवाने की जिद, है ये दीवाने की जिद, हाँ जिद है अब इसे, है ये दीवाने की जिद, हाँ जिद है अब इसे। तू मिले तो ठीक है वरना जमाना चाहिए, है ये दीवाने की जिद, हाँ जिद है अब इसे। तू मिले तो ठीक है वरना जमाना चाहिए। और कब तक चुप रहूं मैं, और कब तक चुप रहूं मैं, सुन ए लड़की अब तो बस। और कब तक चुप रहूं मैं, सुन ए लड़की अब तो बस, तेरा नंबर चाहिए, तेरा ठिकाना चाहिए। हंस रहा है जाने किस मिट्टी का है ये दिल बना, हंस रहा है जाने किस मिट्टी का है ये दिल बना, हंस रहा है जाने किस मिट्टी का है ये दिल बना। चोट तो ऐसी लगी है तिल मिलाना चाहिए, हंस रहा है जाने किस मिट्टी का है ये दिल बना। चोट तो ऐसी लगी है तिल मिलाना चाहिए। रूठकर इतने दिनों तक वो कभी बैठा नहीं, रूठकर इतने दिनों तक वो कभी बैठा नहीं, रूठकर इतने दिनों तक वो कभी बैठा नहीं। हो गया हफ्ता उसे अब लौट आना चाहिए, रूठकर इतने दिनों तक वो कभी बैठा नहीं। हो गया हफ्ता उसे अब लौट आना चाहिए। थक गई है रात ये आवाज दे दे कर उसे, थक गई है रात ये आवाज दे दे कर उसे। वो नहीं आएगा अब दिन को बुलाना चाहिए। जब भी सोचूं मुझको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए, बस तभी दिल को उदासी का बहाना चाहिए। यह हम सब की कहानी है। एक और गौतम की बड़ी पॉपुलर गजल है, सुनो सुनो ऐसे न रूठो तुम कि ये मौसम सुलग उठे, सुनो ऐसे न रूठो तुम कि ये मौसम सुलग उठे। जले ये रात सारी चांदनी पूनम सुलग उठे। सुनो ऐसे न रूठो तुम कि ये मौसम सुलग उठे। जले ये रात सारी चांदनी पूनम सुलग उठे। और जरा देखो तो कैसे जल रही है शाम ये तुम बिन, जरा देखो तो कैसे जल रही है शाम ये तुम बिन। तरस खाओ कहीं ऐसा ना हो शबनम सुलग उठे। जरा देखो तो कैसे जल रही है शाम ये तुम बिन। तरस खाओ कहीं ऐसा ना हो शबनम सुलग उठे। गए हो छोड़ के जब से मेरा हर जख्म सिहरे है, गए हो छोड़ के जब से मेरा हर जख्म सिहरे है। जरा बाहों में भर लो अब कि ये मरहम सुलग उठे। गए हो छोड़ के जब से मेरा हर जख्म सिहरे है। जरा बाहों में भर लो अब कि ये मरहम सुलग उठे। तपिश बढ़ती आए है तुम्हें जब तक खबर होगी,
तपिश बढ़ती ही जाए है तुम्हें जब तक खबर होगी, वजूद अपना कहीं एक दिन न ये एकदम सुलग उठे। तड़पता है, ठिठुरता है, सिहरता है वो तेरे बिन। तड़पता है, ठिठुरता है, सिहरता है वो तेरे बिन। तड़पता है, ठिठुरता है, सिहरता है वो तेरे बिन। गले उसको लगा ले अब तेरा गौतम सुलग उठे। सुनो ऐसे न रूठो तुम कि ये मौसम सुलग उठे। जले ये रात सारी चांदनी पूनम सुलग उठे। सही कहा सुनील भालेराव जी आपने कि गौतम की गज़लों में प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। असल में जो भी वास्तविक प्रेम करेगा उसके यहाँ पर प्रेम दर्शन ही होता है। जैसे ये एक बहुत अलग गज़ल और सुनिए। झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया। झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया, मैं चांदनी का सुलगता बदन उठा लाया। झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया, मैं चांदनी का सुलगता बदन उठा लाया। संवारती ही रही रात अपनी जुल्फें और संवारती ही रही रात अपनी जुल्फें और चिढ़ा चिढ़ा सा दिन उसका रिबन उठा लाया। संवारती ही रही रात अपनी जुल्फें और चिढ़ा चिढ़ा सा दिन उसका रिबन उठा लाया। गले लगाया था बस एक बार उसने मुझे। गले लगाया था बस एक बार उसने मुझे। ये जिस्म जिंदगी भर की चुभन उठा लाया। गले लगाया था बस एक बार उसने मुझे। ये जिस्म जिंदगी भर की चुभन उठा लाया। थी टूटी चूड़ियां माला भी एक टूटी थी। थी टूटी चूड़ियां माला भी एक टूटी थी, मगर मैं कुर्ती का टूटा बटन उठा लाया। उधर वो हुस्न की तितली सा उड़ता फिरता है। उधर वो हुस्न की तितली सा उड़ता फिरता है। उधर वो हुस्न की तितली सा उड़ता फिरता है। इधर ये इश्क युगों की थकन उठा लाया। उधर वो हुस्न की तितली सा उड़ता फिरता है। इधर ये इश्क युगों की थकन उठा लाया। और उदास और परेशान रहता है हरदम। उदास और परेशान रहता है हरदम। वजूद मेरा कहां से ये मन उठा लाया। थे सिलवटों से जो मिसरे गजल के माथे पर। थे सिलवटों से जो मिसरे गजल के माथे पर, बस एक काफिया सारी शिकन उठा लाया। झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया, मैं चांदनी का सुलगता बदन उठा लाया। गौतम की गज़लों में प्रकृति बहुत होती है। बादल होता है, बरसात होती है, चांद होता है, तारे होते हैं, और इनके बिना गौतम की गज़लें मुकम्मल नहीं होती हैं। जैसे गुलजार साहब की गज़लों में, नज़मों में ये सब होते हैं। बारिश होती है, झरने होते हैं, नदी होती है। वैसे ही गौतम की गज़लों में भी वही सारे प्रकृति के बिंब दिखाई देते हैं। तेज़ हवा के एक झोंके ने जब बादल का नाम लिखा। तेज हवा के एक झोंके ने जब बादल का नाम लिखा, धरती के सीने पर बारिश ने पायल का नाम लिखा। तेज हवा के एक झोंके ने जब बादल का नाम लिखा, धरती के सीने पर बारिश ने पायल का नाम लिखा। रेत के टीले थे, एक सहरा था अच्छा आबाद यहाँ। रेत के टीले थे, एक सहरा था अच्छा आबाद यहाँ। सीने पर क्यों तूने यादों के जंगल का नाम लिखा। रेत के टीले थे, एक सहरा था अच्छा आबाद यहाँ। सीने पर क्यों तूने यादों के जंगल का नाम लिखा। और चुप चुप बहते दरिया से उकताकर जिद्दी लहरों ने, चुप चुप बहते दरिया से उकताकर जिद्दी लहरों ने, बेबस साहिल के हर टुकड़े पर
हलचल का नाम लिखा। चुप चुप बहते दरिया से उकताकर जिद्दी लहरों ने बेबस साहिल के हर टुकड़े पर हलचल का नाम लिखा। तेरी गोरी रंगत से जलती दुनिया को छांव मिली, तेरी गोरी रंगत से जलती दुनिया को छांव मिली, तेरी गोरी रंगत से जलती दुनिया को छांव मिली। पलकों की कोरों पर तूने जब काजल का नाम लिखा, तेरी गोरी रंगत से जलती दुनिया को छांव मिली। पलकों की कोरों पर तूने जब काजल का नाम लिखा। और हिज्र की शब ने शब भर तन्हाई की, हिज्र की शब ने शब भर तन्हाई की दीवारों पर क्यों, हिज्र की शब ने शब भर तन्हाई की दीवारों पर क्यों वस्ल की भीगी भीगी रातों के हर पल का नाम लिखा। और आते जाते अपनी गली में एक नज़र तो देखा कर, आते जाते अपनी गली में एक नज़र तो देखा कर, आते जाते अपनी गली में एक नज़र तो देखा कर। चप्पे चप्पे पर है आखिर किस पागल का नाम लिखा, आते जाते अपनी गली में एक नज़र तो देखा कर। चप्पे चप्पे पर है आखिर किस पागल का नाम लिखा। तेज हवा के झोंके ने जब तेज हवा के एक झोंके ने जब बादल का नाम लिखा। धरती के सीने पर बारिश ने पायल का नाम लिखा। एक दो गज़लें और आज के इस शाम में। वही एक बात जो उस रात की उलझी हुई सी है, वही एक बात जो उस रात की उलझी हुई सी है, सिमटकर भी मेरी गज़लों में वो बिखरी हुई सी है। वही एक बात जो उस रात की उलझी हुई सी है, सिमटकर भी मेरी गज़लों में वो बिखरी हुई सी है। रुको रुक जाओ भी शायद मैं उसको याद आया हूँ, रुको रुक जाओ भी शायद मैं उसको याद आया हूँ। ज़रा ठहरो मेरे यारों मुझे हिचकी हुई सी है, रुको रुक जाओ भी शायद मैं उसको याद आया हूँ। ज़रा ठहरो मेरे यारों मुझे हिचकी हुई सी है। नहीं सिहरन है सर्दी में तपिश कम कम है गर्मी में, नहीं सिहरन है सर्दी में तपिश कम कम है गर्मी में। तुम्हारे बाद की बारिश भी कुछ सूखी हुई सी है। नहीं सिहरन है सर्दी में तपिश कम कम है गर्मी में, तुम्हारे बाद की बारिश भी कुछ सूखी हुई सी है। हुआ अरसा नहीं बुझती बुझाने से भी ये कमबख्त, हुआ अरसा नहीं बुझती बुझाने से भी ये कमबख्त। हुआ अरसा नहीं बुझती बुझाने से भी ये कमबख्त, तुम्हारे याद की सिगरेट जो सुलगी हुई सी है। पलटकर देखती आंखों में थी जाने नमी कैसी, पलटकर देखती आंखों में थी जाने नमी कैसी। बस ओझल हो गई लेकिन सड़क भीगी हुई सी है। पलटकर देखती आंखों में थी जाने नमी कैसी, बस ओझल हो गई लेकिन सड़क भीगी हुई सी है। नहीं है तू मगर फिर भी यही है तू, यही है तू। नहीं है तू मगर फिर भी यही है तू, यही है तू। हवा खुशबू घटा मौसम ये सब तू ही हुई सी है। अरे सब ठीक है, सब ठीक है तेरे बिना लेकिन, अरे सब ठीक है, सब ठीक है तेरे बिना लेकिन। जरा सा बस मुई ये जिंदगी रूठी हुई सी है। अरे सब ठीक है, सब ठीक है तेरे बिना लेकिन, जरा सा बस मुई ये जिंदगी रूठी हुई सी है। वही एक बात जो उस रात की उलझी हुई सी है, सिमट कर भी मेरी गज़लों में वो बिखरी हुई सी है। सुनील जी, ये गज़लें गौतम राजऋषि जी की हैं, मेरी नहीं है। हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण शायर हैं,
और बड़े अच्छे शायर हैं। मैं उनकी ही कुछ गज़लें यहाँ पढ़कर सुना रहा हूँ। एक दो गज़लें और सुनाता हूँ, फिर आज की इस शाम को हम समेटते हैं। आज फिर हम साथ उनके यूं ही बैठे रह गए, आज फिर हम साथ उनके यूं ही बैठे रह गए, था गले मिलना मगर हम हाथ थामे रह गए। आज फिर हम साथ उनके यूं ही बैठे रह गए, था गले मिलना मगर हम हाथ थामे रह गए। कश्मकश में शाम बीती दिन हुआ यूं ही तमाम, कश्मकश में शाम बीती दिन हुआ यूं ही तमाम, फिर से खाली ख्वाहिशों के सारे थैले रह गए। कश्मकश में शाम बीती दिन हुआ यूं ही तमाम, फिर से खाली ख्वाहिशों के सारे थैले रह गए। उसने तो गीला दुपट्टा अलगनी पर रख दिया, उसने तो गीला दुपट्टा अलगनी पर रख दिया, और इधर खिड़की में हम बस भीगे भीगे रह गए। उसने तो गीला दुपट्टा अलगनी पर रख दिया, और इधर खिड़की में हम बस भीगे भीगे रह गए। तुमने जो उस दिन बटन टाके थे मेरी शर्ट पर, तुमने जो उस दिन बटन टाके थे मेरी शर्ट पर, अरसे तक वो मेहंदी मेहंदी से महकते रह गए। तुमने जो उस दिन बटन टाके थे मेरी शर्ट पर, अरसे तक वो मेहंदी मेहंदी से महकते रह गए। ऐ सुनो कॉफ़ी पियोगे शाम को तुम मेरे साथ, ऐ सुनो कॉफ़ी पियोगे शाम को तुम मेरे साथ, ऐ सुनो कॉफ़ी पियोगे शाम को तुम मेरे साथ। उसने पूछा प्यार से, हम हक्के बक्के रह गए। ऐ सुनो कॉफ़ी पियोगे शाम को तुम मेरे साथ, उसने पूछा प्यार से, हम हक्के बक्के रह गए। हाँ, उसी चैप्टर में जब किरदार ने की खुदकुशी, हाँ उसी चैप्टर में जब किरदार ने की खुदकुशी, बस वहीं नॉवेल के सब पन्ने सिसकते रह गए। एक लम्हे को मिली आंखें नजर फिर झुक गई, एक लम्हे को मिली आंखें नजर फिर झुक गई, एक लम्हे को मिली आंखें नजर फिर झुक गई। क्या कहें कैसे हम उनके होते होते रह गए। एक लम्हे को मिली आंखें नजर फिर झुक गई, क्या कहें कैसे हम उनके होते होते रह गए। आज फिर हम साथ उनके यूं ही बैठे रह गए, था गले मिलना मगर हम हाथ थामे रह गए। और आखिरी गज़ल अब इस संग्रह से सुनाता हूँ, जो हमारे उस फौजी की सबसे लोकप्रिय गज़ल है, बल्कि इसको कहते हैं ना, जैसे बेगम अख्तर के बारे में कहा जाता है कि दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, उनके लिए उनका एंथम सॉन्ग था। तो वैसे ही ये गौतम राज ऋषि का एंथम सॉन्ग है, और जहाँ से गौतम को नीले शायर का ये खिताब मिलता है वो ही गज़ल है। उजली उजली बर्फ के नीचे पत्थर नीला नीला है, उजली उजली बर्फ के नीचे पत्थर नीला नीला है, तेरी यादों में ये सर्द दिसंबर नीला नीला है। उजली उजली बर्फ के नीचे पत्थर नीला नीला है, तेरी यादों में ये सर्द दिसंबर नीला नीला है। दिन की रंगत खैर गुजर जाती है बिन तेरे लेकिन, दिन की रंगत खैर गुजर जाती है बिन तेरे लेकिन, कत्थई कत्थई रातों का हर मंजर नीला नीला है। दिन की रंगत खैर गुजर जाती है बिन तेरे लेकिन, कत्थई कत्थई रातों का हर मंजर नीला नीला है। दूर उधर खिड़की में बैठी सोच रही हो मुझको क्या, दूर उधर खिड़की में बैठी
सोच रही हो मुझको क्या, चांद इधर छत पर आया है, थककर नीला नीला है। दूर उधर खिड़की में बैठी सोच रही हो मुझको क्या, चांद इधर छत पर आया है, थककर नीला नीला है। तेरी नीली चुनरी ने क्या हाल किया बागीचे का, तेरी नीली चुनरी ने क्या हाल किया बागीचे का, नारंगी फूलों वाला गुलमोहर नीला नीला है। तेरी नीली चुनरी ने क्या हाल किया बागीचे का, नारंगी फूलों वाला गुलमोहर नीला नीला है। और ये शेर देखिए कि तेरे आने के दिन गिनता तारीखों के बोझ तले, तेरे आने के दिन गिनता तारीखों के बोझ तले, कमरे में हिलता डुलता कैलेंडर नीला नीला है। और बादल के पीछे का सच अब खोला तेरी आंखों ने, बादल के पीछे का सच अब खोला तेरी आंखों में, बादल के पीछे का सच अब खोला तेरी आंखों में। तू जो निहारे रोज इसे तो अंबर नीला नीला है, बादल के पीछे का सच अब खोला तेरी आंखों ने, तू जो निहारे रोज इसे तो अंबर नीला नीला है। उजली उजली बर्फ के नीचे पत्थर नीला नीला है, तेरी यादों में ये सर्द दिसंबर नीला नीला है। दिन की रंगत खैर गुजर जाती है बिन तेरे, लेकिन कत्थई कत्थई रातों का हर मंजर नीला नीला है। और दूर उधर खिड़की में बैठी सोच रही हो मुझको क्या, दूर उधर खिड़की में बैठी सोच रही हो मुझको क्या, चांद इधर छत पर आया है, थककर नीला नीला है। तेरी नीली चुनरी ने क्या हाल किया बागीचे का, तेरी नीली चुनरी ने क्या हाल किया बागीचे का, नारंगी फूलों वाला गुलमोहर नीला नीला है। बादल के पीछे का सच अब खोला तेरी आंखों ने, तू जो निहारे रोज इसे तो अंबर नीला नीला है। उजली उजली बर्फ के नीचे पत्थर नीला नीला है, तेरी यादों में ये सर्द दिसंबर नीला नीला है। इसी बीच जो श्रोता जुड़े, अणुशक्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अभी तुम इश्क में हो की गज़लें हम गौतम राज ऋषि के मुंह से सुनेंगे। अणुशक्ति जी, मैं तो गौतम की गज़लें सुना रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन में अपनी रचनाएं क्यों सुनाऊं, जो मुझे पसंद है वो रचनाएं सुनाऊं। और किसी दिन गौतम राज ऋषि के मुंह से हम सुनेंगे अभी तुम इश्क में हो की गज़लें। ये गज़लें हमारे समय के इस सबसे महत्वपूर्ण शायर, हिंदी के जो शायर इस दौर के हैं उनमें सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा जिनकी गज़लों को पसंद किया जाता है गौतम राज ऋषि। नई तरीके के प्रयोग करते हैं, नए तरीके से गज़ल कहते हैं, फौजी हैं, प्रेमी हैं और शायर भी हैं। हमने एक कहावत सुनी थी कि करेला नीम पर चढ़ता है, लेकिन ये कुछ नया प्रयोग है कि एक प्रेमी जो फौजी भी है और शायर भी है। तो अब तीसरा और ढूंढना पड़ेगा कि करेला नीम पर चढ़ने के बाद और क्या करता है। तो लेकिन जो भी करता हो, लेकिन इस तरह की किताबें हमें मिलती हैं। एक प्रेम में डूबा हुआ फौजी शायर जब लिखता है तो ऐसी गज़लें आपको मिलती हैं। मैं चाहूँ तो पूरी रात आपको ये गज़लें सुना सकता हूँ। मेरी सारी पसंदीदा गज़लें जिन पर मैंने टिक लगाया था उसमें से कई सारी छोड़ दी समय के अभाव के कारण, लेकिन ये गज़लें, ये इस किताब को आप ज़रूर ख़रीदिए, इसको पढ़िए। और आज से रमज़ान का महीना, पवित्र महीना शुरू हो गया है। दुआ मांगिए कि ये जो संकट सारी पृथ्वी पर आया हुआ है ये टल जाए और सब स्वस्थ रहें, सब सकुशल रहें। किसी को के घर में वो संकट ना हो जो सुनने में आ रहा है। हर तरफ लोग स्वस्थ रहें, ऐसी दुआ मांगिए। कल इसी कार्यक्रम में हम एक कहानी सुनेंगे। हमारे समय की एक बहुत अच्छी कहानीकार ममता सिंह जी हैं,
जिनको हम सामान्यतः रेडियो सखी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो विविध भारती में वो रेडियो सखी नाम के एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम को संचालित करती हैं। तो कल उनकी एक बहुत बहुत बड़ी अच्छी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इसी तरह से जैसे आज मैंने गज़लें सुनाई, उसी तरह से कल कहानियाँ सुनाऊंगा। तो कल हम फिर इसी सप्ताहांत में कथा कविता पाठ के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।